जब मैंने बिजनेस बंद किया, एक दिन रात को कुछ घटना हुई तो सोचा ये सब नहीं करूँगा, अब कुछ और करना है। उसमें ये नहीं मालूम था कि क्या करना क्या है, लेकिन ये क्लियर था कि क्या नहीं करना है। पहले दिन में भीतर से आ रहा था कि मेरे को साइलेंस में जाना है, 3 महीने के लिए एकदम साइलेंस में जाना है। फर्स्ट डे से आ रहा, तो साइलेंस के लिए कहाँ पर जगह जगह जाता हूँ। उन दिनों में खाने के लिए डिपेंडेंट था, मेरे को खाना चाहिए था। तो फिर बहुत जगह पर जाता हूँ और कुछ व्यवस्था वहाँ की चेंज हो जाती है और साइलेंस ब्रेक हो जाता है। फिर एक बार ऋषिकेश के पास में ऊपर कहाँ पर अब जंगल में 3 लोग थे, तो वहाँ भी 47-48 डेज हो गए थे साइलेंस के। फिर खाने की व्यवस्था वहाँ पे कुछ गड़बड़ा गई, तो वापस मेरा साइलेंस जो है। और उसी दिन खबर आई कि ऐसे स्वामी ब्रह्म वेदांत है, उनका आश्रम है माधवपुर में, और वहाँ पर जा सकते हैं। बस मैं इमीडिएटली वहाँ से निकला और नेक्स्ट डे शाम को तो भगवान के सामने था। फिर मेरे को ये नहीं मालूम था कि भगवान बोलते, यहाँ पर ही श्रम चलता था पीछे। तो दोपहर में तो आया था मैं, कुछ 3 बजे श्रम चालू हो गया था, 5 बजे के लगभग। फिर मैं आया, भगवान को बोला, स्वामी जी मैं ऐसे 3 महीना मौन में रहना चाहता हूँ, और मेरे को सिर्फ खाना अगर मिल जाएगा तो मैं कहाँ भी रह सकता हूँ, तो ऐसा पॉसिबल। उन्होंने पीछे मैनेजमेंट के कोई और भी लोग थे साथ में, पवन स्वामी वगैरह, उनको बोला इसकी व्यवस्था कर। तो इसमें पहली बार ही मेरा साइलेंस यहाँ पे। तो लव अफेयर चलता रहा उनके साथ, लेकिन मैंने कभी बात नहीं की भगवान से, कभी नहीं। मौन जब पूरा हुआ तो बाद में ऐसे लगता था, शाम को संगीत की संध्या होती थी, भगवान तो गाते ही थे, गा ही रहे हैं। तो ऐसे होता था किसी दिन उनको ये सुनाऊंगा, ठुकराओ अब के प्यार करो मैं नशे में हूँ। लेकिन कुछ होता ही नहीं था, बोलने की स्थिति नहीं होती थी। कुछ बरस के बाद में कोई फ्रेंड्स आए हुए थे, उनमें कोई तो लोग म्यूजिशियन है, वो भी बार शाम को उनका प्रोग्राम भी भगवान के साथ में संगीत का हो गया। तो एक फ्रेंड ने माइक पे बोल दिया कि स्वामी जी भी भगवान गाते हैं थोड़ा। तब मैंने पहली बार भगवान के सामने मुंह खोला, ठुकराओ अब के प्यार करो मैं नशे में। लेकिन कोई इतने वर्षों में मैंने कभी कोई वर्बल कम्युनिकेशन नहीं हुआ, नेवर। मौन मंदिर में पीछे जो है ना, वहां पर एक लड़की ने सुसाइड किया था, मालूम? हाँ। तो वहां पर राजू भाई डॉक्टर जो क्लिनिक में थे ना,
पहले तो ये लड़की ने सुसाइड किया, फिर एग्जैक्ट 6 महीने में राजू भाई का भी डेथ हो गया, तो हॉन्टेड प्लेस हो गई। तो वहाँ पर मैंने खूब मजा किया और भगवान लगभग हर दिन आ जाते थे। अच्छा, हर दिन संकेत है ना बाजू में एक जगह, उसका नाम संकेत रखा भगवान। तो पीछे तो घर है उनका, घर से पूर्णा होती थी अक्सर उनकी। हरीश भाई डॉक्टर कुछ बात भी नहीं बची थी, कुछ था ही नहीं बात करने के लिए था। लेकिन लव अफेयर था, वो लव अफेयर तो चालू है अभी तक। शराबी बनाया उन्होंने। हमारा तो बैकग्राउंड गुजराती नहीं है ना, लेकिन उनकी गुजराती जब सुबह डिस्कोर्स चलते थे एकदम क्लियर, या शाम को गीत गाते थे एकदम क्लियर अंडरस्टैंडिंग, समझ में एकदम क्लियर। गुजराती बैकग्राउंड नहीं था फिर भी। बेसिकली आप कहाँ से? ऐसे जयपुर में, राजस्थान। ये अब ये व्यवहारिक प्रवृत्ति है, वो कहीं ना कहीं बाधा तो बन ही रही है। क्या प्रवृत्ति? ये जैसे मैं खुद की बात करूं तो मैं 2014-15 में ब्रह्मज्ञानी से मिलने गया था। तो तब मैंने ऐसे बचपन का एक जोश होता है ना, ऐसे मैंने वो जोश में कहा कि ब्रह्मज्ञानी आप जो यहाँ पे एक फौज खड़ी कर रहे हो ना, मुझे उसका सैनिक बनना है और मुझे यहाँ रुक जाना है ऐसा। अब कुछ उसने मेरा फ्यूचर अलग तरीके से देखा होगा या मैं मुझ में कुछ देखा होगा, तो मैंने कि नहीं तुम यहाँ पे मत रहो। तो क्या करें? बोले कि तुम प्रोफेशनल बन जाओ जो काम कर रहे हो उसमें। मैंने कहा मैं तो ये संगीत का, तब तो मैं कुछ कॉमर्शियल शोज नहीं करता था, ऐसे ही म्यूजिक करता था। मैंने कहा मैं तो ये संगीत में प्रोफेशनल हो जाओ। तो मैंने कहा ओके। फिर बाहर जाके अहमदाबाद आके फिर मैंने थोड़ा थोड़ा प्रोग्राम शुरू किया, गाना शुरू किया, और तब से लेके ये 2024 तक की जो यात्रा है, चढ़ाव उतार काफी है। 2018 के बाद में यहाँ पे रहना ज्यादा हो गया, ये घर बना ताकि यहाँ पे रह सके। उनकी बात सुन के और जो यहाँ पे गुजिया का रेडिंग होता है वो सब सुन के मन में एक ऐसी कल्पना चल रही है कि भाई दोनों करना है, कमाना भी है और ये भी करना है। लेकिन आइए, महफिल चालू है अभी? चालू बंद है। अच्छा वाह, क्या लाए उसमें? उसमें अरे बैठिए, बैठ जाता हूँ। गुलाब जामुन है? गुलाब जामुन नहीं खाना चाहिए। तो चल रहा है प्रोफेशनल, उसमें जितना करना था उतना काफी कुछ हो गया है, ऐसा मतलब मैं कह सकता हूँ। लेकिन अब मैं जब देख रहा हूँ कि अब वो
प्रोफेशन है वो भारी पड़ रहा है यार। ये जो सेल्फ प्रैक्टिस का हो या कुछ भी कहो, या ये यात्रा का हो, उसके ऊपर कि वहां पे जो मुझे टाइम अगर मैं देता हूँ, देना पड़ रहा है, तो इस पॉइंट पे आज के दिन में मुझे अब ऐसा लग रहा है कि अब वो ज्यादा इस पे हावी हो रहा है, ये जो आश्रम जीवन कहो। और मैं वो ये दुविधा में हूं कि अब उसको आगे और तो नहीं बढ़ाना है, क्योंकि मेरे प्रोफेशन में ऐसा है कि अब यहां से मैं अगर इसको आगे बढ़ाऊं तो मैं पूरा व्यस्त लाइफ में रह सकूं, इतना काम इसमें है पॉसिबिलिटी, लेकिन वो उसमें कोई उसका सिरा नहीं है। मैं शायद समझा पा रहा हूँ। तो अभी मुझे ऐसा जैसे आपने अभी एक बात कही ना कि फिर आपने वो जो काम कर रहे थे वो छूट गया, वो आपके लिए तो वो शब्द हो गए भी, छूट गया, छोड़ा भी नहीं। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि अभी वो बाधा बन रहा है इसमें, मेरी यात्रा में। और ये घर्षण में अभी चल रही थी। मेरा ऐसा एक्सपीरियंस है कि क्लैरिटी है ना हमारे लाइफ में, क्लैरिटी सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स में से एक है। फिर जब क्लियर हो जाता है ना हमको, तो क्या इम्पोर्टेंट है और क्या इम्पोर्टेंट नहीं है वो एकदम स्पष्ट हो जाता है। फिर जो इम्पोर्टेंट है वो रह ही जाएगा, जो सार्थक है ना वो तो रहेगा ही, व्यर्थ है वो निकल जाएगा, अपने आप ही निकल जाएगा, अस्तित्व निकाल ही देता है। हम कितना भी प्रयास करेंगे व्यर्थ निकल जाएगा, और सार्थक भी अगर निकल जाए तो फिर वो सार्थक का हुआ। लेकिन हमको अगर क्लैरिटी हो जाए बस वो इम्पोर्टेंट है।
इसी 8 बरस से कितना हर दिन हमारा बम चालू रहता है, कोई कोई लोगों से मिलते हैं। कितने लाख किलोमीटर मैंने कार ड्राइव कर रही है इंडिया को, पता नहीं कितने बार इधर से उधर, और दुनिया भर में कहाँ कहाँ घूमते हैं। सबको सबकी खोज एक ही है, अल्टीमेटली खोज किसी की भी अलग है ही नहीं। सब तृप्त होना चाहते हैं। ये सब खुश रहना चाहते हैं, मौज में रहना चाहते हैं, तृप्ति खोज रहे हैं सब। फर्क उतना ही है बस, कोई लोग कॉन्शियसली खोज रहे, कोई मैकेनिकल खोज रहे। खोज एक ही है। बॉम्बे में हमारे फ्रेंड है, उसके घर में थे। ये बोलते हैं स्वामी जी हमारे पास इतने पैसे हैं, इंडोनेशिया के राजा के पास उतने पैसे नहीं, इंडोनेशिया में बिजनेस है, लेकिन थोड़ी देर के बाद में मालूम होता है सब लोग दुखी, तृप्त तो है ही नहीं कोई। इतना बड़ा घर है, 240 डिग्री सी फेसिंग है। सब अतृप्त है। फिर उनके घर में उनके वो मेड वगैरह थी, तो उसको मालूम चला कोई आए ऐसे, वो आई मिलने के लिए निकल रहे थे। स्वामी जी मैं भी बहुत दुखी हूँ। थोड़ी देर में 2 मिनट के बाद में उसने अपने बेटे को आवाज लगाई कि ये भी बहुत दुखी है। अब मैं सोच रहा था कि ये बोल रही है तो एक तो मालिक है घर का और एक मेड है उनकी, तो ये बोलेंगे ये गरीब है ये अमीर है, ऐसे बोलेंगे ना, कुछ करेंगे। ये पढ़ी लिखी है, कम पढ़ी लिखी है, लेकिन जब दुख की बात आती है तो दोनों कॉमन प्लेटफॉर्म पे है। दोनों दुखी है। तो फर्क क्या हुआ? सब दुखी है, लेकिन तृप्त होना चाहते हैं अल्टीमेटली। सबको तृप्ति चाहिए। कुछ भी कर रहे, पैसे कमा रहे, सेक्सुअली इन्वॉल्व है, कुछ भी कर रहे, घूमने जा रहे, शॉपिंग कर रहे, सब तृप्त होना चाहते हैं। और बेचैनी इसीलिए, कहीं अधूरा होता है तभी बेचैनी होती है ना। ये चेयर है, इसके 4 पैर है तो पूरी है, इसने हारमोनियम को संभाला हुआ है, उनको भी संभाला हुआ है। अगर 3 पैर हो जाए तो अधूरी हो जाएगी, बेचैन हो जाएगी, संभाल नहीं सकते। हमारे जीवन में भी कोई अधूरापन तो है, इसलिए बेचैनी है, इसीलिए अतृप्त है। सब तृप्ति के लिए कर रहे हैं, सब। मैं तो किसी को भी नहीं बुलाऊं जो ये बोले कि हम दुखी होने के लिए काम कर रहे हैं। सब ये बोलते हैं तृप्त होना चाहते हैं, खुश रहना चाहते हैं, बट नहीं है, कुछ तो गड़बड़ हो गया है। और मजेदार बात है वो जो खोज रहे हैं वो लेके घूम रहे हैं। खोज को लेके खोज रहा है। मेरे को तो इतने बरस हो गए, जब मैंने बिजनेस बंद किया तो मैंने अपने वाइफ और मम्मी को बोल दिया मेरी डेथ हो गई।
फर्स्ट जो दिन था सुबह उठ के उनको बोला कि रात को मेरी डेथ हो गई, मैं क्या करूँगा वो नहीं पता है, लेकिन मेरी डेथ हो गई। तो वो बोल रहे थे ऐसे कैसे मान ले भाई, या तो आप मान लो, नहीं तो फिर मैं दूसरे तरीके से आपको, फिर मैं झूठा बनना पड़ेगा अगर आप नहीं मानोगे। आप चाहते हो मैं झूठा बनना तो मैं झूठा बन जाऊँगा, कोई बात नहीं। तो सब बंद कर दिया फिर से। कितने सारे लोग ये पूछते, वो ये नहीं पूछते इतने मजे में क्यों रहते, ये पूछते पैसे कहाँ से आते हैं। हाँ सबको क्वेश्चन होता है, मुझे भी हुआ। और मेरे जैसे फोकट आदमी है जो कुछ नहीं करता है, उससे वो एस क्लास चलवाता है। बताओ तो, हम तो भिखारी लोग हैं, टूटी हुई एक साइकिल भी नहीं चलानी चाहिए, फिर भी वो चलवाता है। पता नहीं कैसे चलवाते, चला रहे। कितने घर में जाते, कैसे कैसे लोगों से मिलते हैं। वो ये पूछते हैं एवरेज कितना देती है। हमको रोक ही नहीं रहा है, वो दौड़ाता ही जाता है, दौड़ाता ही जाता है, कहाँ पे है ना। सुई गलत जगह पर अटक गई है ना, दो जगह पर सबकी सुई अटक गई है। या तो इकोनॉमिक एस्पेक्ट ऑफ लाइफ, फाइनेंसेस को, पैसे करियर हो, या फिर रिलेशनशिप। हाँ ये दो जगह पर सुई अटकी है। और दोनों की व्यर्थता समझ में अगर आ जाए तो सॉल्व हो गया। रतन टाटा की डेथ हो गई ना, अभी 10,000 करोड़ रुपए का तो बिल बना के गए। अभी आदमी जब मरने वाला था और डॉक्टर उसको बोलते कि हम तुमको एक दिन का जीवन दे देंगे, 10,000 करोड़ दे दो, तो ये मना बोलता था क्या? लेकिन एक श्वास भी तो नहीं ले सकते, कितने भी पैसे हो एक श्वास भी नहीं ले सकते। इतनी सिंपल बात है। सही है। पूरा जीवन जो सबके लिए दे दिया, वो एक श्वास का जीवन नहीं दे सकता। रिलेशनशिप कितने सारे केसेस मैंने देखे ये सब वर्षों में। मेरा कजन जब तो मैं बिजनेस में था, उसकी डेथ हुई, वाइफ इतना रोती है, डेड बॉडी लेकर आए जब घर में, मर जाऊंगी मैं, और पता नहीं 3-4 घंटे तक उसने जाने नहीं दिया बाहर, और 6 महीने बाद इसने शादी कर ली दोबारा। मैं सोच रहा था ये लड़का जो मेरा कजन है वो वापस आ जाएगा जिंदा होके। तो इसको क्या व्यर्थता समझ नहीं आएगी। अभी तक ये मर रहा था, कल मेरी बीवी, मेरे बच्चे, मेरा कौन। मेरी बीवी किसी और की बीवी, बच्चे किसी और को पापा बोल रहे। अरे समझ नहीं आ रहा। सारी एनर्जी वहीं पर ही जा रही है। हार्दिक के साथ गप्पे लगा